नमस्कार। मैं गोविंद कुमार, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बलरामपुर, प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान। आज हम सौर मंडल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस है। तो आइए हम सौर मंडल के बारे में चर्चा करते हैं कि सौर मंडल जो हमारा काफ़ी विशाल है, जो कि इसमें प्रथम में दो अवधारणाएं थीं। पहली थी जियोसेंट्रिक अवधारणा, जो टॉलमी ने दी थी। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी केंद्र में है, बाकी सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो कि वर्तमान समय में अमान्य है। तो कोपरनिकस ने अपनी अवधारणा दी हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में उन्होंने बताया कि सूर्य केंद्र में है, बाकी सभी ग्रह जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो कि वर्तमान समय में सत्य है। तो इसके बारे में जो है कि आइए चर्चा करते हैं विशाल में। तो सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इन्हें आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है, खगोलकीय पिंड है। तो जो कि हम रात में अक्सर देखते हैं कि लाखों करोड़ों जो है तारे जगमगाते हैं, वह जो है सूर्य हैं। लेकिन हमारा सूर्य जो है एक तारा है, जो हमारे पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण हमें दिखाई देता है। उसका प्रकाश पृथ्वी पर आता है, जिसका दिन रात वगैरह जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है दिन रात होते हैं। तो आइए आगे बढ़ाते हैं आगे। कुछ आकाशीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। वास्तव में यह पिंड गैसों के बने होते हैं और इनके पास स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश होता है, जिसे वे अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलकीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य एक तारा है। खगोलकीय पिंड का एक दूसरा वर्ग भी है, जिसमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। वह केवल सूर्य जैसे तारों से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ऐसे आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। तो अब देखते हैं सौर मंडल या सोलर सिस्टम क्या है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु आदि को संयुक्त रूप से सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं। सूर्य अपने परिवार का मुखिया है और अपने परिवार के सभी सदस्यों को ऊष्मा व प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य के मुखिया होने के कारण ही इस परिवार को सौर परिवार या सौर मंडल कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं। इनके पास जो होता है कि स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। हमारे सौर मंडल में जो है 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रह जो हैं वह सूर्य के चारों ओर क्या परिक्रमा करते हैं। अब आते हैं सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। जैसा कि मैंने बताया था कि हेलियोसेंट्रिक की अवधारणा कोपरनिकस ने दी थी, जिन्होंने बताया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, बाकी सभी ग्रह उसके क्या करते हैं, चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो वह जो ग्रह होने का कारण ये है कि वह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वह किसी की कक्षा को काटते नहीं है। यम को बाहर करने का कारण यही था कि वह एक दूसरे की कक्षा को काटता था, इसलिए यम को जो है इससे बाहर कर दिया गया। तो आइए देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। अत्यधिक गर्म गैस का बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। यह बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा है और सूर्य में तापमान कितना है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ अनंत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका मुख्य कारण हाइड्रोजन और हीलियम है। तो इसमें समा सकते हैं। यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। वह 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 18 सेकेंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच जाता है।
तो अनुमान लगा सकते हैं कि 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की जो चाल है तो कितनी है, 1 सेकंड में जो है 3,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसके कारण उसका प्रकाश आने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। आगे देखते हैं ग्रह। ग्रह के बारे में मैंने बताया कि जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। क्या करते हैं कि यह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। तो इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, यह अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उसका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल तथा यह किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ग्रह होने के लिए क्या है कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में वो चक्कर लगाते हों और किसी दूसरे ग्रह के जो दीर्घवृत्ताकार पथ है उसको नहीं काटते हों। यह जो है ग्रह है। तो आइए देखते हैं कि अपने सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये जो है हमारे 8 ग्रह हैं। एक 9वां ग्रह विथायम, जिसको कि बाहर कर दिया गया है, वह दूसरे ग्रह के पथ को क्या कर रहा था, काट रहा था। इसके कारण उसको जो है ये ग्रह से बाहर कर दिया गया है। तो अब देखते हैं कि पृथ्वी से जो है, पृथ्वी से जो हम नग्न आँखों से देख सकते हैं वह कौन कौन से ग्रह हैं। पृथ्वी से जो है बुध को, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि ग्रह को हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। तो आइए हम इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बुध के बारे में। तो बुध जो है यह सूर्य के सबसे नज़दीक है और जो है ये इसका जो बुध का जो तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। यह सौरमंडल सबसे इसका कक्षीय चाल, मतलब जो इसकी चाल है सर्वाधिक है। यह मात्र 88 दिन में ही सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो अब इसमें कहते हैं कि सूर्य के पास होने के कारण जो है इसमें तापमान सर्वाधिक पाया जाता है। तो यह तापांतर, तो इसमें देखते हैं कि यह जो है बुध, शुक्र के अलावा इसको, यानी किसको, बुध को साय का तारा भी कहते हैं। प्रातः मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। प्रातः एवं सायकाल का तारा भी कहते हैं। तो यह जो होता है किस लिए कहा जाता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात भी दिखाई देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है शुक्र। शुक्र के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि शुक्र जो है पृथ्वी से सर्वाधिक निकट ग्रह है। निकट ग्रह होने के कारण जो है इसका द्रव्यमान और आकार जो है पृथ्वी के लगभग समान है। इसलिए शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है ये। लेकिन अन्य ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में, यानी यह जो है घूर्णन, जो अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, यह जो है अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टा, यानी कि जो घड़ी जो होती है, घड़ी की सुई के अनुरूप घूर्णन करते हैं। तो इसमें जो है हम देख लेते हैं शुक्र और यूरेनस ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है। बाकी सभी ग्रह जो होते हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं मंगल ग्रह। मंगल के बारे में हम चर्चा करते हैं कि मंगल एक ग्रह ऐसा है जो लाल ग्रह है, लाल दिखाई देता है। इसको कारण इसको जो है लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। यह जो है सौरमंडल में सूर्य से जो दूरी है इसका चौथा स्थान है। आकार में यह 7वें स्थान पर है। तो यह इसका जो अक्षीय झुकाव है 25 अंश झुका हुआ है। मंगल जो है अपने अक्ष पर 24 घंटे में और 37 मिनट में लगभग एक घूर्णन पूरा कर लेता है। और यह जो अपनी परिक्रमा जो करता है 687 दिन में क्या करता है, परिक्रमा करता है।
तो इसमें मंगल में जो वायुमंडल है 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस कारण से जो है यह सौरमंडल का लाल ग्रह के रूप में इसको संज्ञा दी जाती है। मंगल पे अभी आपने देखा कि जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही हैं, लेकिन अभी इसमें सफलता हासिल नहीं हुई है। अब देखते हैं कि इससे सबसे बड़ा जो बृहस्पति है, जिसको जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके कारण इसको जो है मास्टर ऑफ गॉड की संज्ञा दी जाती है, या इसको मास्टर ऑफ गॉड कहते हैं। बृहस्पति ग्रह पर मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना है। यह जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा सर्वाधिक है। और यह हम देखते हैं तो बृहस्पति जो है इसमें सर्वाधिक उपग्रह की संख्या जो है 69 है। इसके 69 उपग्रह है जो कि सर्वाधिक है। वहीं पे हम देख लेते हैं शनि को। शनि जो है यह जो है एक खूबसूरत ग्रह के रूप में देखा जाता है। इसके चारों ओर जो है वलय पाए जाते हैं। वलय पाए जाने के कारण यह जो है इसका दृश्य देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो यह जो है अपने अच्छे को घूर्णन जो है तीव्र गति से घूर्णन करता है, और यह सौर परिवार का सबसे चपटा ग्रह है। ठीक है, इसको जो है नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। इसके जो उपग्रह की संख्या इस समय ज्ञात है, इनके उपग्रहों की संख्या लगभग 60 के लमसम हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि लेकिन वर्तमान समय में 62 ज्ञात की गई है। तो अब देख लेते हैं अरुण यानी यूरेनस। यूरेनस जो है यह सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष में जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी कि अधिक दूर होने के कारण यह जो है अत्यधिक समय लगता है इसको सूर्य की परिक्रमा करने में। तो अरुण के वायुमंडल में मीथेन और हाइड्रोजन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। तो यह भी जैसे मैंने पहले बताया था कि अरुण यानी यूरेनस जो है यह शुक्र की भांति अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार से यह जो है इसके उपग्रहों की जो संख्या है यानी मून्स की संख्या जो है 27 मानी गई है। इस समय वर्तमान में 27 है इसकी संख्या। अब लास्ट है वरुण या नेपट्यून इसको कहते हैं। तो इसकी जो संख्या है यह आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसकी ये जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसको 164.8 वर्षों में यह पूरा करता है। ये अरुण अपने ध्रुवी पर लगभग अपने घूर्णन कर 16 घंटे में एक चक्कर जो है पूरा लगाता है। इसके वायुमंडल में भी हाइड्रोजन और मीथेन गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन और मीथेन गैस पाई जाने के कारण जो है यह दूरबीन से जब हम देखते हैं तो यह हरे रंग का दिखाई देता है। तो यह भी अत्यधिक दूर होने के कारण जो है इसको नग्न आँखों से देखना संभव नहीं है। तो यह हो गए सभी हमारे ग्रह। अब हम पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार का है। लगभग गोल तो नहीं कह सकते, यह जो है ध्रुवों पर चपटी है और बीच में उभरी हुई है। इस आकार को हम भूआब कहा जाता है या भूआब कहते हैं। जैसे हम अगर उदाहरण के तौर पे हम ले लें तो कद्दू आप लोगों ने देखा होगा। तो कद्दू क्या होता है कि ऊपर और नीचे से चपटा होता है, वहीं पर बीच में क्या हुआ है, उभरा हुआ होता है। तो उसी तरह से हमारी पृथ्वी है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर यानी ध्रुवों पर क्या है, यह चिपटी है लेकिन बीच में उभरी हुई है, जियॉड के आकार की यानी भूआब के आकार की है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। जीवन पाया जाता है, इस पर जीवन पाए जाने की संभावनाएं, जीवन पाए जाने के अनुकूल दशाएं हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और इसको घेरे हुए जैव मंडल या जीव मंडल कहते हैं। जहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का सम्मिलन होता है उसे जीव मंडल कहते हैं। जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं मनुष्य अपनी क्रियाकलाप करते हैं, उनके लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि और इसमें हम देखते हैं कि यह जो है एक ऐसा, इसलिए इसको हरित ग्रह भी कहा जाता है।
इस पृथ्वी पर क्या होती है, जल की मात्रा अधिकतम है, लगभग 29% स्थल पाया जाता है और लगभग 71% पे जो है जल की मात्रा पाई जाती है। तो ये क्या होता है कि जल की मात्रा 71% होने के कारण जो है अंतरिक्ष से हम जब देखते हैं तो यह नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह जो है जिसको सैटेलाइट्स कहते हैं। सैटेलाइट्स देखिए, उपग्रह जो होते हैं, एक जो है मानव निर्मित होता है, एक होता है प्राकृतिक उपग्रह जो प्रकृति द्वारा दिया गया है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। तो मानव उपग्रह तो हम बाद में चर्चा करेंगे। मानव उपग्रह क्या होते हैं, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, मानव उसको अंतरिक्ष में छोड़ता है अपनी सुविधाओं के लिए, विभिन्न सूचनाओं को संकलित करने के लिए जो है मानव निर्मित उपग्रह जो है। तो यह जो है सैटेलाइट्स, यह उपग्रह कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए वो सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। जैसे हम अपने चंद्रमा को ले लें तो चंद्रमा क्या है कि जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए यह अपनी पृथ्वी, जो चंद्रमा है यह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाता है। तो यहीं पे ये बात कह रहा है कि परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो यह क्या है, चंद्रमा जो है अपनी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, साथ ही यह सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी बात। आगे देखते हैं चंद्रमा, मून। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 500 सेकेंड या 1.25 1 मिनट 25 सेकेंड का समय लगता है। इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में यानी परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे 43 मिनट का समय लगता है। तो वहीं पर जब वह अपने चंद्रमा अपने अक्ष पर जब घूर्णन करता है या परिभ्रमण करता है तो 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट का समय लगता है। इतने ही समय में अगर वह चंद्रमा जो है पृथ्वी के किसी एक बिंदु पर, यानी अगर परिक्रमा करते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से यह 5 अंश का कोण बनाता है या 5 अंश झुका हुआ है। जैसा कि हम कहते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा को, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, तो अगर है 5 अंश झुकी हुई तो यह 28 अंश झुका हुआ है। अगर पृथ्वी के अच्छे से देखा जाए तो यह 28 अंश झुका हुआ है। तो यह क्या है कि अक्षीय झुकाव से 5 अंश और झुका होने के कारण अगर इसको घूम के पृथ्वी के किसी एक बिंदु पर आना हो, घूमते घूमते पृथ्वी के एक बिंदु पर आए, फिर उसी बिंदु पर आने में इसको 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट का ही समय लगता है। तो हम पृथ्वीवासी जब चंद्रमा पर नज़र डालते हैं, चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा का केवल सदैव एक ही भाग दिखाई देता है। बाकी हम अनुमान लगाते, बताया जाता है कि हम चंद्रमा का 60% भाग ही देख पाते हैं, बाकी 40% हम नहीं देख पाते। तो आगे आते हैं, चंद्रमा पर जो है स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जिसका प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो हम चांदनी रात के रूप में जो है इसको देखते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ रहा है। तो इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जिसका प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पड़ता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ जीवन की संभावनाएं जो है न के बराबर है, या जीवन यहाँ नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सौरमंडल और उसके ग्रह और उपग्रह के बारे में चर्चा की गई है। ठीक, थैंक यू।